Hello students, I welcome you to this class. This is a chapter for students of class 9th. This is unit 11 in your books. It's a poem. The name of the poem is Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth. It is written by Pam Ayres. आगे चैप्टर प्रोसीड करने से पहले हम इसका टाइटल देखते हैं. ओह, आई विश आईड लुक्ड आफ्टर मी टीथ. नाउ व्हाट इज दिस मी? ये हमें थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है. एक्चुअली इट इज माई टीथ. एंड देन व्हाई पोएट ने मी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? बिकॉज उन्हें एक पोएटिक लाइसेंस मिला हुआ है अगर वो राइम क्रिएट करना चाहती हैं. राइम मीन्स मी टीथ, दोनों में सेम साउंड आ रहा है, ई साउंड. ये साउंड क्रिएट करने के लिए उनको ये पोएटिक लाइसेंस मिला हुआ है. उन्होंने माई की जगह मी लिखा हुआ है. एंड सो द नेम ऑफ दिस पोएम इज ओह, आई विश आईड लुक्ड आफ्टर मी टीथ. यानी कि यहाँ पर पोएट दुखी है, रिपेंट कर रही है और वो ये विश कर रही है, वो ये चाह रही है कि काश मैंने पहले अपने दांतों का ध्यान रखा होता. टाइटल से ही हमें पोएम के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है. द पोएम इज द पोएट्स रिपेंटेंस फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर टीथ विच लीड्स टू कैविटीज, डीके एंड अ विजिट टू द डेंटिस्ट. इस पोएम में जो पोएट है वो दुखी है, वो सैड है कि उसने पहले अपने दांतों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से उनके दांतों में कैविटीज बन गई. कैविटीज जिसे हम खोर भी कहते हैं. उसके दांत डीके हो गए, खराब हो गए और उसकी वजह से उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा. अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको पोएट के बारे में बताऊंगी, फिर एक इंट्रोडक्शन देंगे पोएम की, उसके बाद हम पोएम को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे. फिर हम पोएम की एक समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आएंगे. सबसे पहले द पोएट पैम एयर्स. शी वॉज बोर्न इन द ईयर 1947 इन इंग्लैंड. Pam Ayres is an English poet, comedian, songwriter and presenter of radio and television programs. तो ये लेखिका भी है और साथ ही साथ ये टीवी और टेलीविजन के शोज भी प्रेजेंट करती हैं. She has published 6 books of poems and cut 7 record albums including a collection of 50 best known poems. तो Pam Ayres ने 6 किताबें पब्लिश की हैं जिसपे उन्होंने कविताएं लिखी हैं, 7 एल्बम्स भी कट की हैं, वीडियो एल्बम्स, और साथ ही साथ इन्होंने एक 50 बेस्ट नोन पोएम्स की कलेक्शन भी बनाई है. अब देखते हैं इस पोएम की इंट्रोडक्शन. हम इस पोएम में क्या पढ़ेंगे. इन दिस पोएम द पोएट नरेट्स हर एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव ईटिंग ऑफ स्वीट्स. इस पोएम में पोएट ये बताती हैं कि वो बहुत ज्यादा स्वीट्स खाती थी, टॉफीज खाती थी, कैंडीज खाती थी और उस वजह से उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई. हर टीथ गॉट कैविटीज, हैड टू बी ट्रीटेड बाय द डेंटिस्ट. जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो आपके दांतों में कैविटीज हो जाती हैं और उस वजह से उन्हें भी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा. She suffers pain and repents on eating so many sweets and damaging her teeth. This is a poem about growing up. आप में से बहुत सारे बच्चे इस पोएम के साथ रिलेट कर सकते हैं. आप अपने बचपन के बारे में भी याद कर सकते हैं जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि बचपन में वो बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जिस वजह से उनके दांतों में कैविटीज हो ही जाती हैं. और जब वो डेंटिस्ट के जाते हैं, डेंटिस्ट उनके दांतों को ठीक करता है, तो क्या होता है, पेन होती है. जब वो डेंटिस्ट अपने इक्विपमेंट के साथ आपके दांतों में ड्रिलिंग करता है, उनके साथ आवाजें आती हैं, घी घी, तो कितनी तकलीफ होती है. और आप लोग सब यही सोचते हैं, काश मैंने पहले ये सब ना खाया होता, इतनी चॉकलेट स्वीट्स ना खाई होती, दांतों का ध्यान रखा होता, अच्छे से ब्रश किया होता, तो आज मुझे इतनी तकलीफ ना होती. यही सब इस पोएम में पोएट के साथ भी होता है.
द पोएट वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू ऑल ऑफ अस टू केयर फॉर आवर टीथ। तो पोएट हमें ये बताना चाहती हैं कि हम सबको अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, जब मैंने ये पोएम पढ़ी तो मुझे भी ऐसे ही लगा। मैंने भी घर जाके अपने सारे दांतों को चेक किया और देखा कि एक दांत में कैविटी है, तो मुझे जल्दी से डेंटिस्ट से ठीक करा लेनी चाहिए। सो दिस पोएम इज वेरी इम्पैक्टफुल। आप भी जब इसको पढ़ेंगे आपको भी ऐसे ही लगेगा कंसर्न अपने दांतों के लिए कि मैं भी चेक करूं मेरे दांत सब ठीक हैं या कोई कैविटीज तो नहीं बन रही उनमें। फिर इस पोएम में हमें यह भी पता चलता है दैट वी मस्ट लिसन टू आवर पेरेंट्स व्हेन दे आस्क अस टू ब्रश आवर टीथ। बहुत सारे बच्चों के साथ ही होता है, उनके मम्मी पापा उन्हें बोलते रहते हैं ब्रश कर लो, सोने से पहले रात को ब्रश करो, लेकिन बच्चे कभी नहीं सुनते। पोएट के साथ भी यही हुआ था और वो भी यही बता रही हैं कि उन्हें बाद में इस चीज पर दुख होता है कि काश मैंने अपनी मम्मी का कहना मान लिया होता और अपने दांतों को अच्छे से ब्रश किया होता। Teeth are our friends. They are precious to us and must be cleaned regularly to prevent damage. हमारे जो दांत हैं वो बहुत अनमोल हैं क्योंकि दांत कभी दोबारा नहीं ग्रो होते, उसके बाद तो नकली दांत ही लगते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अच्छे से साफ रखना चाहिए। अब हम पोएम पढ़ेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और उसके लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे। स्टैंजा 1। ओह, I wish I'd looked after me teeth and spotted the perils beneath. All the toffees I chewed and the sweet sticky food. Oh, I wish I'd looked after me teeth. सबसे पहले यहाँ पर me teeth का मतलब क्या है? My teeth. Perils means the dangers. कोई चीज जो आपको नुकसान दे सकती है। Beneath means under, नीचे। अब यहां पर सबसे पहले ओपनिंग वर्ड क्या है? ओह। ओह इंडिकेट्स सैडनेस, इट इंडिकेट्स रिपेंटेंस। आपको बाद में किसी चीज पर दुख हो रहा है। यहां पर पोएट दुखी है, वो कहती है ओह काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता। अब आप सोचेंगे कि वो माय को मी क्यों लिख रही हैं? This is a poetic license. Poetic license में क्या है कि पोएट्स किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ताकि अगर वो उसमें राइम या म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर पोएट ने मी, टीथ, इनको आपस में एक जैसा साउंड करने के लिए माई को मी लिखा है। तो यहाँ पर वो दुखी हैं कि काश मैंने पहले अपने दांतों का ध्यान रखा होता एंड स्पॉटेड द पेरिल्स बीनीथ। वो ये कह रही हैं कि काश पहले ही मैंने अपने दांतों के नीचे जो पेरिल्स आ रहे थे उन्हें देख लिया होता। यहाँ पे वो पेरिल्स यानी कि डेंजर से किस चीज को सिग्निफाई कर रही हैं? कैविटीज, दांतों में जो डीके होने लग जाता है, प्लाग जमने लग जाता है, हम उसे टाइमली नहीं देख पाते और इसी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पोएट ये कह रही कि काश मैंने अपने दांतों का ध्यान रखा होता और शुरुआत में ही इन सब चीजों को देख लिया होता। ऑल द टॉफीज आई चूड, वो कह रही हैं जितनी भी टॉफीज मैंने खाई हैं और जितने भी मीठे स्टिकी फूड्स मैंने खाए हैं। स्टिकी फूड्स क्या होते हैं? बहुत सारी जो कैंडीज आती हैं, स्टिक जॉज आते हैं, लॉलीपॉप्स आती हैं, वो सब बहुत स्टिकी होती हैं और मीठी होती हैं, तो वो हमारे दांतों के साथ चिपक जाती हैं, जिस वजह से दांतों में कैविटीज बनने लग जाती हैं। तो वो कह रही हैं कि मैंने इतनी सारी टॉफीज खाई, इतनी सारी मीठी स्टिकी फूड्स खाए, जिस वजह से मेरे दांतों में खराबी आ गई, कैविटीज आ गई, और काश मैंने पहले ही अपने दांतों का ध्यान रखा होता। वो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लाइन को रिपीट कर रही हैं क्योंकि वो एम्फसाइज करना चाहती हैं इस चीज पर कि काश उन्होंने पहले ही अपने दांतों का ध्यान रखा होता। तो इस स्टैंजा को सम अप करते हैं। इस स्टैंजा में पोएट दुखी हैं, वो कह रही हैं कि काश मैंने पहले ही अपने दांतों का ध्यान रखा होता और दांतों के नीचे जो कैविटीज बन रही थी उन्हें काश मैं पहले ही देख लेती।
और फिर वो दुख प्रकट कर रही हैं कि मैंने बहुत सारी टॉफीज और बहुत सारे मीठी स्टिकी फूड्स खाए जिनकी वजह से मेरे दांत खराब हो गए। और वो कहती हैं कि काश मैंने पहले ही अपने दांतों का ध्यान रखा होता। अब हम स्टैंजा 1 के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम देखते हैं। स्टैंजा 1 और इनफैक्ट पूरी पोएम की राइम स्कीम है A B B A। दैट मीन्स लाइन 1, लाइन 2 and line 5 are rhyming. Line 3 and 4 have their different rhyme. देखिए, teeth, beneath, teeth, ये तीनों राइम कर रहे हैं। हम इनको कहेंगे A। chewed food, ये दोनों राइम कर रहे हैं B। तो राइम स्कीम बन गई A B A। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है alliteration. Alliteration is a repetition of a consonant sound in the beginning of 2 or more consecutive words. यहां पर आप देख सकते हैं alliteration है sweet, sticky। इन दोनों वर्ड्स की शुरुआत में स साउंड रिपीट हो रहा है। दिस इज alliteration. Then we can see repetition also. Repetition is when you repeat a word or a sentence. यहाँ पर first sentence और last sentence सेम है, यानी कि first sentence repeat हो रहा है। This is repetition because poet इस चीज को stress करना चाहती है, इस चीज पे emphasize डालना चाहती है कि वो दुखी हैं और वो सोचती हैं कि काश उन्होंने पहले ही अपने दांतों का ध्यान रखा होता। With this chapter comes to an end. Thank you.